घर में हारी बीमारी रोग दोष झूठ से ज्यादा घुस रहा है। आप खुद परेशान रहती है, ये दोनों बच्चे परेशान रहते हैं और ये बच्चा अभी बचा हुआ दिख रहा है क्योंकि वो बच्चा है तो उसे ईश्वर बचा के रखेगा। सवाल बोलो। मुझे वो ठीक नहीं रहता, तबीयत बहुत खराब रहती है और बर्बाद हो गया बिल्कुल। तबीयत में क्या दिक्कत होती है? कमर से पैर तक दर्द रहता है, ऑपरेशन भी कराया वो भी ठीक नहीं हुआ। 1 साल से घर पे पड़ा हूँ मैं, बेड पे चला। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं ऐसे ही रहेगा। क्यों? ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ है, कहते हैं दवाइयाँ खाते सर्जरी रहो। हुई है गुरुजी। हाँ हो ही ऑपरेशन, सर्जरी ऑपरेशन। दोबारा फिर बोल दिए डॉक्टर। क्यों क्यों मतलब दोबारा क्यों करनी है? उससे क्या हुआ था उनसे? इसकी वजह से दबी हुई थी। हाँ डिस्क प्रॉब्लम थी डिस्क। वो ऑपरेशन बिल्कुल बेकार कर दिया उन्होंने, सही नहीं किया। दोबारा ऑपरेशन हो गया। एक थोड़ा सा ऐसे 40 साल की उम्र के आसपास, 40-45 भी हो सकता है, वो थोड़ा सा इस तरह का एक डॉक्टर दिखता है। मेरे से थोड़ा सा छोटी उम्र का होएगा शायद वो, मेरे को विजन में ऐसा दिखता है। उसकी लापरवाही से दिक्कत हुई है। हाँ जी। इसका मनोचाट होना, दिल घबराना, भारीपन रहना शरीर पे, उदासी भरे रहना शरीर में, इसकी बातों में, इस पे मलिनता है। इसका नारियल का उतारा मलिनता झपट्टे में है वो लड़के। कुलदेवी में काली माता पूछती है तुम्हारा? जीवन माता। राजस्थान की जिंद। हाँ। और कुल देवता में ये घोड़े वाले कौन है? रामदेव बाबा। हैं? रामदेव बाबा। रामदेव बाबा घोड़े पे सवार होते हैं। घोड़े वाले देवता दिख रहे हैं ना, कोई त्रिशूल सा, पता नहीं भाला सा क्या है इनके हाथ में। रामदेव। हट! पूजन कब से नहीं किया तुमने? ये एक घर में भरे से शरीर में बार बार एक पितर आ रहे हैं, भरे शरीर के, थोड़े से भारी शरीर के। ये कौन है तुम्हारे? ये 2-3 साल पहले मेरा एक देवर खत्म हुआ। हाइट कम थी इनकी हल्की। ये कब गुजरे हैं ये? तेरा पथरी का ऑपरेशन हुआ था ना, तो हो गई 4-1 साल हो 4 गए। साल के आसपास हो गया। इनका पूजन कब से नहीं किया, कुल देवता का और कुल देवी का आपने? हमें पता नहीं था कुलदेवी का, तो अब किसी ने बताया तो दिया जलाते हैं कुलदेवी का। पूजन कब से नहीं किया? जो जो पूजन होता है एक विधि विधान से, बस ये जो साल भर में एक बात उतारने गए थे तब वहाँ पे करके आए थे, बाकी घर में कुछ नहीं किया हमने। अब यही चीजें तो समस्या बनाती है ना, जब कुल देवता और पितृ आपके दोष में होते हैं तो घर में समस्या बढ़ती है। देवता कुल देवी आपके दोष में आ रहे हैं, पूजन नहीं आ रहा विधि विधान के साथ। जैसे सभी लोग जो भी अपने होली दिवाली पे कुल देवता कुल देवी सभी पूछते हैं, तो आपका तो वो आ ही नहीं रहा कुल देवता कुल देवी का पूजन ही। ठीक है, दोनों ही नाराज है। ऊपर से एक पितृ दिख रहे हैं जिनका मैंने हुलिया बताया है, ये परेशानी बना रहे हैं। अब जब कुल देवता कुल देवी और पितृ परेशानी बना रहे हैं तो उसका वो रास्ते बंद हो जाते हैं। वहाँ पे ईश्वरीय शक्ति भी काम नहीं करती। वो कहते तो वहाँ से अपने पितृ और कुल देवता कुल देवी तो बनाए नहीं जा रहे, हमें क्या पूजोगे। जिस घर में कुल देवता कुल देवी खड़े होते हैं उस घर में कोई भी बुरी एनर्जी आ ही नहीं सकती है, और कोई संकट आता है तो वो उसे अपने आप तक सही करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, उसकी वजह से आपके जीवन में समस्या आ रही है। उस पूजन को करेंगे तो धीरे धीरे रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। एक इसके ऊपर चपट्टा में है ये, तो इसका नारियल का उतारा कर देना, ठीक है, और इसकी नज़र वजर उतार देना, तो इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी 2-3 बार करने के से। घर में आप भी गूगल कपूर लोबान की धुनी दो, ठीक है, क्योंकि घर में हारी बीमारी रोग दोष झूठ से ज़्यादा घुस रहा है। आप खुद परेशान रहती है, ये दोनों बच्चे परेशान रहते हैं और ये बच्चा अभी बचा हुआ दिख रहा है क्योंकि वो बच्चा है तो उसे ईश्वर बचा के रखेगा। तीनों जनों में रोग दोष में ही आ रहे हो आप, तो घर में हारी बीमारी ज़्यादा बनी हुई है।
ठीक है। एक काम धंधा कहीं जाती हूँ, 1-2 महीने काम करती हूँ, काम छूट जाता है मेरा फैक्ट्री में। वो देख ही रहा है, वो आपका देख के ही पता चल रहा है। आप अपनी समस्या के लिए एक उपाय बता रहा हूँ छोटा सा। कोशिश करो 7 हनुमान चालीसा पढ़ने की, 3 संकट मोचन, 1 बजरंग बाण, अगर पढ़ पाओ तो। नहीं तो 3 हनुमान चालीसा, 3 संकट मोचन और 1 बजरंग बाण तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। आसन पे बैठ के घर में ही पढ़ना है, घर के मंदिर में ही, अपने घर का जो अपने इन परिवार का ऑरा क्लीन करने के लिए। और ये काम करो, धीरे धीरे देखना आपकी जो है शरीर में एक एनर्जी आ जाएगी और ये जो परेशानियां धीरे धीरे टाइम तो लगेगा लेकिन ख़त्म हो जाएगी 100%।